रिकॉर्डिंग और मैं आपको पोल नहीं हो रहा, सो कुछ चैट में कोई डाउट है क्या? ओके, कुंदन कुमार शर्मा, ओके, गुड इवनिंग बेटा कुंदन। सो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट, सो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो टू टाइप्स का होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। See what mean by triple? Triple means we will take three vectors and then we will multiply. In the scalar triple product, the final answer will be a scalar quantity, and in the vector triple product, the final quantity will be a vector. So सबसे पहले हम आते हैं, थ्री वेक्टर्स हम लेते हैं. ट्रिपल प्रोडक्ट मीन्स multiplication of three vectors. Triple product means multiplication of three vectors. Okay. Scalar triple product means the final value will be a scalar quantity. ओए तुषार यार, टाइम तो हो गया है. क्या लिखा आपने? बच्चों को तो आ जाने देता सर. नहीं, बच्चे आ ही जाएंगे. ठीक है, अगर आप कहते हो मैं 2-3 मिनट्स का वेट कर लेता हूँ. लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टार्ट. आज की क्लास में हम ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे. व्हाट मीन बाय ट्रिपल प्रोडक्ट? ट्रिपल प्रोडक्ट मीन्स multiplication of three vectors. So if the final value is a scalar quantity, then it is a scalar triple product. And if the final answer of multiplication of three vector is a vector quantity, then it is a vector triple product. Okay. अभी हम ये आपका आंसर करेंगे तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए. युवराज देखो, मेरे पास थ्री वेक्टर्स हैं, तो मैं सबसे पहले वो कंडीशन ले रहा हूं क्या क्या हो सकता है. ए डॉट बी डॉट सी ऐसा, देन ए डॉट बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी. ये फोर कंडीशन ही हो सकती हैं, क्योंकि जब आप थ्री वेक्टर्स लेंगे तो उनके बिटवीन में दो ही प्लेस हैं. तो इस प्लेस में आइदर आप डॉट फिल कर सकते हो या क्रॉस फिल कर सकते हो, और इसमें भी या डॉट या क्रॉस फिल कर सकते हो. तो टोटल जो कॉम्बिनेशन है या हम परम्यूटेशन कह सकते हैं, अरेंजमेंट, वो कितने हो सकते हैं? 4. तो ये मैंने 4 अरेंजमेंट लिए हैं. हाँ सर, आपने कहा था आज मॉड्यूल करेंगे, आज आखिरी दिन है मॉड्यूल करने का. हाँ, तो मॉड्यूल में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं स्टार्टिंग से पूछ रहा था. तो सर मेरा एक डाउट है. हाँ, तो बेटा अब मैं लास्ट में ले लूंगा 30 मिनट. सर, आपने कहा था लेवल 3 कराओगे. हाँ, लेवल 3 मेरा हो गया. लेवल 3 हमने लास्ट क्लास कल में ही कर लिया था. लेवल 3 देखो, लेवल 3 मैंने लास्ट क्लास में किया था. लेवल 1 और लेवल 2 वही आपको करने को दिए थे मैंने. सर मेरा लेवल 1 का फर्स्ट क्वेश्चन डाउट है. ठीक है निधि, मैं आपके डाउट और भी जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स से आफ्टर जब 30 मिनट्स रिमेनिंग होंगे ना, मैं डाउट्स ले लूंगा. लेट हम एक क्लास की कुछ थ्योरी कर लेते हैं.
ठीक है। ओके सर। सो सर मतलब 6 बजे। हाँ, नो 6, हाँ करेक्ट करेक्ट 6 o'clock, करेक्ट 6 o'clock को हम लिखेंगे। ओके चलो सर। ठीक है। लेवल 3 मैंने करवा दिया था क्लास में, शायद आप नहीं होंगे इसलिए आपको ऐसा लगा होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। देखो क्या ये वैलिड है मल्टीप्लिकेशन, तो हमें ये देखना होगा। बी डॉट सी जो ये क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि आप जानते डॉट प्रोडक्ट का फाइनल आंसर एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर ये स्केलर है और आप वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ना तो डॉट होगा ना क्रॉस होगा, पर इसमें डॉट दिया है, इसका मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है, नो मीनिंग। तो आपको ऐसा कहीं भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा कि बी डॉट सी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देन थर्ड वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो ऐसा मैथ में कोई आपको मल्टीप्लिकेशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। सेकेंड पर आते हैं, बी क्रॉस सी, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का फाइनल आंसर एक वेक्टर होता है। सो दिस वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है? एक वेक्टर वैल्यू है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट है। क्लियर है बच्चों? सो इसका एक मीनिंग है। तो यस, इट हैज अ मीनिंग, इट हैज अ मीनिंग। ठीक है। नाउ हम आते हैं थर्ड पर। थर्ड में आप देखें तो बी डॉट सी क्या है? बी डॉट सी एक स्केलर क्वांटिटी है और ए एक वेक्टर है। तो वेक्टर और स्केलर के बीच में ना तो डॉट होता है ना ही क्रॉस होता है, क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं है। सो जो थर्ड है उसका भी कोई मीनिंग नहीं है, नो मीनिंग। फोर्थ, A cross bracket B cross C. B cross C is a vector quantity. Then again it is multiplied by A through cross. So ये फाइनल आंसर क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी। यस, इट हैज सम मीनिंग, इट हैज मीनिंग। इसलिए जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो तो आइदर ऐसा होगा A डॉट बी क्रॉस सी, सॉरी बी क्रॉस सी, या ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ऐसा होगा। दो में से कोई एक ही होगा। क्लियर है बच्चों? ये चैप्टर आज एंड हो जाएगा। आयुष, आई होप कि ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। सो इट मींस आप यस या नो पे क्लिक कीजिए। अगर वेक्टर में ट्रिपल प्रोडक्ट होगा तो एक क्रॉस का होना कंपलसरी है, एक क्रॉस मिनिमम होगा, दोनों जगह डॉट नहीं हो सकता। क्लियर है स्टूडेंट? क्लिक ऑन यस। देखो जो ये वैल्यू है, तो ये इसका फाइनल आंसर क्या होगा? तो बी क्रॉस सी आपका क्या है? एक वेक्टर है और फिर डॉट है। तो डॉट का आंसर हमेशा क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी। इसलिए इसको हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो मुझे मार्कर ले लें दूसरा। और इसमें आप देखिए जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? वेक्टर, इसलिए इसको कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों? ओके। सो इसको आप नोट कर लीजिए। व्हेन आप नोट कर ले तो आप यस पे क्लिक कर देना, तो देन आई कैन मूव। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप देखिए तीन वेक्टर हैं, पर एक जगह क्रॉस है और फिर एक जो बीच में जो ब्लैंक प्लेस है वहां पे डॉट। दोनों जगह डॉट नहीं है बिकॉज इट डजंट हैव एनी मीनिंग अगर आप दोनों जगह डॉट रख देते हैं। ओके, सो आई एम मूविंग टू नेक्स्ट। तो अब हम हेडिंग डालते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
ट्रिपल प्रोडक्ट दो तरह का होता है, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, A डॉट B क्रॉस C। देख, इसको करने का बहुत आसान तरीका है। आप क्या कीजिए, पहले वेक्टर B और वेक्टर C का क्रॉस निकाल लीजिए, एंड देन जो क्रॉस आए उसकी वैल्यू को क्या कीजिए, A के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। सो इफ ये इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। तो लेट वेक्टर A इज A1I प्लस A2J प्लस A3K, वेक्टर B B1I B2J B3K, वेक्टर C C1I C2J C3K। क्लियर? हाँ, ये जेई का ही पोर्शन है। नाउ पहले मैं निकालता हूं B क्रॉस C। सो B क्रॉस C, तो आप जानते B क्रॉस, यस, किसी का कोई क्वेश्चन था? B क्रॉस, हाँ अंजलि बोलिए। अंजलि, B क्रॉस C, आप जानते हैं B क्रॉस C क्या? एक डिटरमिनेंट होता है जिसका फर्स्ट रो I J K एंड सेकेंड रो B के एलिमेंट्स B1 B2 B3 और थर्ड रो C के कंपोनेंट C1 C2 C3। ना अब आपको क्या करना है, आपको इसका A के साथ डॉट लेना है। तो B क्रॉस C क्या किया, A की जगह वैल्यू रखी, तो A1I प्लस A2J प्लस A3K डॉट, ये डिटरमिनेंट I J के फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब आप जानते ही हैं कि डॉट प्रोडक्ट में क्या करना होता है, I का कोएफिशिएंट I के साथ, J का कोएफिशिएंट J के साथ और K का कोएफिशिएंट K के साथ। तो मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया। सो इन जनरल हम कह सकते हैं कि I की जगह A1, तो जो I का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो देखिए, मल्टीप्लाई किया तो यहां पर देखिए I है और यहां पर I है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, A1। ये हो गया A1। फिर J का कोफिशिएंट तो हो गया A2 और देन A3, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये आपका फाइनल वैल्यू आया A डॉट B क्रॉस C। अगर आप A डॉट B क्रॉस C की फाइनल वैल्यू की बात करें तो ये एक डिटरमिनेंट है जिसकी पहली रो में A है के कंपोनेंट, सेकेंड रो में B के कंपोनेंट और थर्ड रो में C के कंपोनेंट है I J K के अलोंग। क्या आपको ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? प्लीज क्लिक ऑन यस और इसको नोट कर लीजिए। यू शुड रिमेंबर A डॉट B क्रॉस C, उसका फाइनल वैल्यू क्या होगा, एक डिटरमिनेंट जिसकी फर्स्ट रो में A के कंपोनेंट, सेकेंड रो में B के कंपोनेंट, थर्ड रो में C के कंपोनेंट। क्लियर है? ओके ओके, लास्ट स्टेप मैं आपको बता दूं। देखो लास्ट स्टेप में आप जानते हैं जब आप डॉट प्रोडक्ट को निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, I का कोफिशिएंट I के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो I आपका कहाँ है, डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो में, और इसका कोफिशिएंट क्या, 1। तो 1 को आपने A1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, ये A1। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट क्या, सॉरी फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट
डिटर्मिनेंट में j है, मतलब उसका कोफिशिएंट j का 1 है, और यहाँ j का कोफिशिएंट a2 है, तो उसको मल्टीप्लाई करके क्या किया आपने, a2 लिख दिया। और फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट k कैप, k का कोफिशिएंट 1, और जो ब्रैकेट की में लिखा है उसमें कोफिशिएंट a3, तो जब आपने a3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये a3 आया। सो द फाइनल वैल्यू क्या है कि अगर आपको ABC दिए हो और आपसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछा जाए तो क्या होगा, ए जो पहले वेक्टर लिखा है वो फर्स्ट रो में उसके कंपोनेंट आएंगे, जो सेकंड वेक्टर लिखा उसकी सेकंड रो में कंपोनेंट आएंगे, और जो थर्ड वेक्टर उसकी थर्ड रो में कंपोनेंट आएंगे। जो वेक्टर का पोजीशन है वो उसकी रो के अलोंग के कंपोनेंट आपको रख देने हैं। क्लियर है? क्वेश्चन होता है कि हम इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, उसका यूज कहाँ है। सो नेक्स्ट लिखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हैं, मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आपने एक संरचना होती है पैरेललोपाइप्ड, सुनिए क्या ये पाइप्ड, बच्चों यहाँ पे ई भी कर सकते हैं, पैरेललोपाइप्ड। क्या आपने इस 3D ज्योमेट्री का नाम सुना है पैरेललोपाइप्ड? यस और नो? ओके, नहीं सुना, मैं आपको बता देता हूं। आपने क्यूबॉइड का नाम सुना है? क्यूबॉइड, डू यू नो दिस क्यूबॉइड? क्यूबॉइड, ऑफ कोर्स यस। क्यूबॉइड आपने क्लियर आपने रखा ही होगा। क्यूबॉइड में क्या होता है, इस तरह का बेस होता है रेक्टेंगल में, बेस, और ऊपर भी आपका रेक्टेंगल होता है, इस तरह का ये संरचना होती है, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। पैरेललोपाइप्ड में क्या है, जो ये बेस है, ये बेस एक पैरेललोग्राम होता है, और क्यूबॉइड में जो बेस होता है वो रेक्टेंगल होता है। क्यूबॉइड का जो बेस है, अगर मैं बात करूं इसमें क्यूबॉइड में, सो क्यूबॉइड में जो बेस है वो क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। और जो पैरेललोपाइप्ड है उसमें जो बेस है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। क्लियर है बच्चों? ओके, सो लेट मी मेक अ फिगर ऑफ पैरेललोपाइप्ड। सो मैं एक पैरेललोपाइप्ड आपके लिए बना रहा हूं। सो नीचे क्या बनाएंगे हम लोग, पैरेललोग्राम, कुछ इस तरीके का, ठीक है ये। और सेम ऊपर एक पैरेललोग्राम बना दीजिए, हो सकता है ये थोड़ा बाहर ऐसे, ये, और आप इनको ज्वाइन कर दीजिए। जो आपको ये दिख रहा है इसका नाम पैरेललोपाइप्ड है। क्या आपको क्यूबॉइड और पैरेललोपाइप्ड का में डिफरेंस क्लियर है स्टूडेंट? ओके, यस क्लियर है। सो द बेसिक डिफरेंस इज the base of parallelopipe is parallelogram, but in the cuboid the base is a rectangle. So now मैं इंटरेस्टेड हूं कि इसका वॉल्यूम कितना है। अगर आप क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछे तो कितना है, LBH उसका वॉल्यूम। और हम एक सेंस में कह सकते हैं कि क्यूबॉइड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोपाइप्ड। तो ये पैरेललोपाइप्ड है जिसकी जो 3 एडजेसेंट साइड है वो क्या है, A B C। क्लियर स्टूडेंट? आपको 3 साइड है, क्या है, A B C, यहां से। ओके, मैं इस पैरेललोपाइप्ड का नाम दे लेता हूं। सो लेट मी राइट A B C
D E F G H. क्लियर? नहीं, मॉड्यूल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम थ्योरी को पढ़ रहे हैं रोहन। अगर आपसे कोई पूछे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड so सर सर कहाँ गए? सर कहाँ गए? सर कहाँ गए? सर घूमने गए। सर क्या वासिफ सही है आपको? आप मुबासिर बुहारी, आपको, आपने नोट कर लिया बेटा? आप चैट पे यस कर देना। ओके, नोट हो गया बच्चों? होप कि ये नोट हो गया। बेटा क्यूबॉइड में क्या है ना, आपके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री हो जाएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट फिगर है आपका टेट्राहेड्रन। चलो मैं किसी एक बच्चे से पूछता हूं, टेट्राहेड्रन किसका स्ट्रक्चर होता है? प्रत्युष अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। प्रत्युष, लोग कोई अनम्यूट ही नहीं हो रहा है। राघव, टेट्राहेड्रन केमिस्ट्री में आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा किसी मॉलिक्यूल का। हाँ बिल्कुल सही युवराज, sp3। अरे मीथेन का होता है CH4, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर, करेक्ट, CH4। अच्छा, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है तो ध्यान से देखिए, ये 3D में नीचे क्या होता है, ट्रायंगल होता है बेस में। एक्चुअली हेड्रन का मतलब, जो ये वर्ड है ना हेड्रन का मतलब ही होता है ट्रायंगल, और टेट्रा मतलब 4 ट्रायंगल। सो ऐसा एक स्ट्रक्चर जो कि 4 ट्रायंगल से मिलकर बना है। तो मैंने ऊपर एक पॉइंट लिया और इन तीनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये तो जो ये स्ट्रक्चर बना पिरामिड टाइप का, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रन। क्लियर हुआ बच्चों आपको? लेट मी नो, टेट्राहेड्रन इज ए स्ट्रक्चर made by 3 triangle. It is a closed 3D geometry figure. Clear है? If you have any doubt, click on no. तो इसमें बेटा मैं इसमें 3 साइड्स ले रहा हूं। मान लो ये साइड से A, ये साइड से B और ये साइड से C।
साइड ले रहा हूं, ध्यान से रखना, साइड, ये पॉइंट ओ या कुछ ए बी सी, टेट्राहेड्रन ओ ए बी जिसका बेस है। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ये इसका फॉर्मूला, ये ज्योमेट्री का 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्लियर है बच्चों? ये हाइट है। मैं इसको थोड़ा और स्ट्रक्चर ओपन करके नीचे लिख देता हूं हाइट। ठीक है, हाँ। अब हम आते हैं, कार्बन में क्या होता है कि सेंटर पे सी होता है और एच इसके जो कॉर्नर है इन पे होते हैं। एरिया ऑफ बेस, तो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रन देखो बाहर 1/3 है। सो अगर हम इधर इसकी बात करें तो 1/3 है बाहर, देखना टेट्राहेड्रन में 1/3 एरिया ऑफ बेस। तो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रन व्हाट इज द बेस? बेस इज ए ट्रायंगल, so area of triangle into height, so area of triangle आप जानते कितना होता है? हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है बच्चों? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्रॉस बी। अगर किसी को इसमें डाउट हो तो रेज हैंड पे क्लिक करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ए क्रॉस बी इनटू हाइट, इक्वेशन 1। फिर देखो हाइट निकालनी है, तो हाइट मतलब परपेंडिकुलर हाइट, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ए क्रॉस बी, और हाइट क्या हो जाएगी? प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए क्रॉस बी। ये हो गया 1/6 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और हाइट प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए क्रॉस बी। आप इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/6 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। किसका प्रोजेक्शन है? सी का, तो सी डॉट ए क्रॉस बी अपॉन किस पर प्रोजेक्शन है? तो जिस पर प्रोजेक्शन होता है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे आता है। ए क्रॉस बी कैंसिल, 1/6 ए क्रॉस बी डॉट सी। क्लियर है बच्चों? ये है आपके टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम, 1/6 ए क्रॉस बी डॉट सी। तो याद रखिएगा। क्लियर है? अगर किसी को डाउट है इसको नोट कर लीजिए आप, ए क्रॉस बी डॉट सी ये रिप्रेजेंट करता है पैरेललोपाइप्ड के वॉल्यूम को। अगर इसी फॉर्मूले का यूज कर कोई टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम पूछे तो वो होता है 1/6 ए क्रॉस बी डॉट सी। दो आपको वॉल्यूम आपने सीखे हैं किसका? वे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करके। नोट हो जाए तो आप लोग यस पे क्लिक कर दीजिएगा। Okay, if you have noted it down, click on yes. और you should know कि स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। पैरेललोपाइप्ड में बेस आपका पैरेललोग्राम है। इन केस ऑफ टेट्राहेड्रन आपका जो बेस है वो ट्रायंगल है और उसके जो एडजेसेंट प्लेन्स है वो भी ट्रायंगल्स ही है।
अभी हमारे पास हाफ मिनट बचे हैं, सो लेट हम जो डाउट्स है मैं उनको एड्रेस कर लेता हूं, और अभी तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि दो ही हमारे पास कंप्लीट हुए। सो निधि, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। निधि, निधि, आस्क योर डाउट। आपका कोई क्वेश्चन था ना निधि? हाँ, सर लेवल 1 का फर्स्ट आस्क योर क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटा। सर लेवल 1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, सर जो आपने होमवर्क में दिया था, नहीं, मॉड्यूल का होमवर्क का लेवल 1 का। ओके, लेवल 1 का फर्स्ट a क्वेश्चन। unit vector perpendicular to both a plus b and b plus c, correct ना? Okay. Level 1 क्वेश्चन है आपका 1। ये हम क्रॉस प्रोडक्ट की एक्सरसाइज का कर रहे हैं। वेक्टर ए है i प्लस जे माइनस के, वेक्टर बी इज माइनस i प्लस 2j प्लस k, and vector c is i प्लस 2j माइनस k। आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ a प्लस b एंड b प्लस c। क्लियर है निधि? यही आपका क्वेश्चन है बेटा। निधि अनम्यूट कर लेता है। यस, ओके। सो फर्स्ट यू फाइंड a प्लस b। So let I write it vector p. So it is a plus b, a plus b. I am adding these two vectors, so it will become 3j, correct? A plus b will become 3j p vector, and I am writing vector q b plus c. So b plus c, again it will be 4j b plus c. I have written correct? Yes, so it will become 4j. So awake correct, I plus j। okay, हाँ ठीक है। सो आपको क्या करना है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू p एंड q। आप जानते क्या होगा, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू p एंड q, ये होगा p क्रॉस q। तो अगर आप निकालेंगे तो होगा 3j क्रॉस 4j, so it will become 0। तो इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्लियर है बच्चों? सो आप देखो 3j क्रॉस 4j, तो आप देखो ये दोनों ही वेक्टर है ना j की डायरेक्शन में, तो वैसे अगर हम देखें तो आंसर 0 है, पर आंसर 0 नहीं है इसके हिसाब से, क्योंकि इसमें 0 ऑप्शन नहीं है। तो देखो ये आपका हो गया, जो वेक्टर p है वो किसकी डायरेक्शन में हुआ, 4j, और इसी में 3j, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होता है, i और k। क्लियर है ना बच्चों? निधि, सो ऐसे आप निकालेंगे तो 0 कह पाया, तो वो आंसर तो नहीं है, क्योंकि वो 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन है ही नहीं 0 कैप। सो मेरे पास जो ऑप्शन उनमें से मैं देखता हूं, तो ये दोनों ही y एक्स की डायरेक्शन में है, तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर x एक्सिस होता है और z एक्सिस होता है, इसलिए i कैप और k कैप ये सही हो जाएंगे। क्या आपको निधि आंसर क्लियर हुआ? निधि, यस सर। सर एक थोड़ा सा फिफ्थ क्वेश्चन ठीक है, में भी डाउट है। सर नहीं आते। ओके। Fifth question. Let me take fifth question. Find a unit vector perpendicular to PQ and PR
Okay. आपको एक वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड पी आर। क्वेश्चन नंबर 5 लेवल 2। पी है आपका 2 2 0, क्यू क्यू आपका 0 3 5, आर 5 0 3। अगर आप पी क्यू लिखेंगे तो कितना होगा निधि ये पी क्यू? तो ओ क्यू माइनस ओ पी, ये आपका हो जाएगा -2 1 5। क्लियर है निधि? एंड देन पी आर ओ आर माइनस ओ पी, so it will become 3 -2 3। क्लियर है निधि? यस। हाँ हाँ, अब आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो पी क्यू क्रॉस पी आर निकालिए आप। सो पी क्यू आई जे के -2 1 5 3 -2 3 आई। सो 3 + 10 -j -6 -15 + k 4 -3 13 I और then 21j + k। ये वो वेक्टर है। अब आप इसको प्लस माइनस लिखेंगे क्योंकि मैंने पी क्यू क्रॉस पी आर किया है, आप पी आर क्रॉस पी क्यू। यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। फॉर यूनिट वेक्टर ईटा कैप 13i + 21j + वेक्टर k डिवाइडेड बाई magnitude of 13 square 169, 21 square 441 + 1 प्लस माइनस। ओके, सो आपका डाउट तो हो गया। और किसी का डाउट है? आप रेज हैंड पे क्लिक कीजिए सो दैट मैं आपके डाउट ले लूं। किसी का इसके अलावा कोई डाउट है? प्रत्युष आपके डाउट है? प्रखर? तो ठीक, अगर डाउट नहीं है ना सो हम लोग थ्योरी पर आते हैं, क्योंकि मैंने 2 ही डाउट थे सो वो एड्रेस हो गए। लिखिए ये नोट करने के बाद, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो नंबर 1 लिखिए, पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी एक्सचेंज्ड। पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी एक्सचेंज्ड। व्हाट इट मीन्स मैं इसको बताता हूं। दैट इज, जैसे आपको लिखा है A क्रॉस B डॉट C। आप देखिए जो A क्रॉस B है वहां पर A और B के बीच में क्या है? क्रॉस एंड देन डॉट है। तो आप क्या कर सकते हैं, जहां पे डॉट है, डॉट कहाँ है? C पर। यहां ऐसे लिख सकते हैं C क्रॉस B A डॉट। क्लियर है? सो आप देखिए पहले पर क्या था? क्रॉस, और यहां हो गया डॉट, और यहाँ पे डॉट था तो यहाँ हो गया क्रॉस। क्लियर है बच्चों? हाँ, मैसेज आ रहे हैं मुझे प्रत्युष। नहीं, क्लास ओवर नहीं है, क्लास तो 6:30 को ही ओवर होगी। मैंने कहा था 6 o'clock को, अगर 6 o'clock को आपके डाउट लूंगा। तो सिर्फ निधि ने 2 डाउट पूछे, क्लास हो गई
ऐसा नहीं है, उनके डाउट हो गए ओवर। क्लास ओवर नहीं हुई है, हम क्लास को फर्दर मूव कर रहे हैं। सो हमने सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बाद मैंने उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ज्योमेट्री में उसका मीनिंग क्या, कहाँ यूज करते हैं ज्योमेट्री में, तो ज्योमेट्री में उसका वॉल्यूम यूज करते हैं। अब उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हम वो ले रहे हैं। क्या क्लियर हुआ आपको बच्चों? ये कोई दिक्कत है? कौन यस, अगर आपको ये क्लियर है। आप डॉट और क्रॉस को एक्सचेंज कर सकते हैं। सेकेंड, ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है कि आप क्रॉस और डॉट को एक्सचेंज कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, मान लीजिए किसी जो ए क्रॉस बी डॉट सी है, इसको हम डिटरमिनेंट के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, सॉरी अभी के वाला नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ए बी सी। क्लियर है बच्चों? ये सेकेंड प्रॉपर्टी, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं। थर्ड, अगर किसी वेक्टर में किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे के ए बी सी, और मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूं यूं, तो हम क्या करेंगे, उस स्केलर को बाहर ले सकते हैं। वी कैन टेक दैट स्केलर, दैट इज अ सिमिलर प्रॉपर्टी टू डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी। अगर डिटरमिनेंट में किसी रो में कोई चीज कॉमन है तो उसको हम बाहर ले सकते हैं, जबकि मैट्रिसेस में तभी कॉमन लेंगे जब वो सब में है। थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। फोर्थ, अगर कोई इसमें तीन वेक्टर्स में से कोई एक वेक्टर दो वेक्टर का सम है, जैसे ए डॉट डी, पहला वेक्टर दो वेक्टर का सम है, सेकेंड वेक्टर बी, थर्ड वेक्टर सी, तो हम इन दोनों वेक्टर को स्प्लिट करके लिख सकते हैं ए, सॉरी इट विल बी अ बी सी प्लस, अगर यहां पर माइनस होता तो यहां बिटवीन में माइनस आता, डी बी सी। क्लियर है? क्लिक ऑन यस, इनको नोट कर लीजिए प्रॉपर्टीज को। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी ये आपकी, अगर दो वेक्टर एक जैसे हैं और आपसे कोई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछता है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0। एज इट इज सिमिलर टू कि आपके दो रो या दो कॉलम किसी डिटरमिनेंट में इक्वल हो तो क्या कह सकते हैं हम, उसका वैल्यू 0 होता है। क्लियर है बच्चों? सिक्स्थ, ए बी सी, इफ यू एक्सचेंज टू वेक्टर्स, जैसे मैंने यहां पर क्या किया, बी और सी को एक्सचेंज कर दिया, तो नया क्या बनेगा, ए सी बी। क्या किया है, बी की जगह सी आ गया और सी की जगह बी आ गया, तो क्या होगा, यहां पर एक माइनस बाहर आएगा। जैसे आपने डिटरमिनेंट में भी पढ़ा होगा कि अगर दो रो या दो कॉलम को एक्सचेंज कर देते हैं तो क्या होता है, एक माइनस साइन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है बच्चों?
नोट हो गया आपको? 7th, if vector A, vector B, vector C makes a clockwise sense, then clockwise sense मतलब मान लीजिए ये वेक्टर A है, देन वेक्टर B यूं है और वेक्टर C, ये आपका क्लॉकवाइज सेंस बनता है इस तरीके का, ऐसे। सो क्या होगा, ए बी सी के स्केलर प्रोडक्ट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस बनता है तो ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू नेगेटिव होगा। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी मेक्स an anti-clockwise sense, then determinant of vector A, vector B, vector C coefficient will be less than 0। क्लियर है बच्चों? ये अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। 8th, if three vectors A, B and C are coplanar, then ए बी सी इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका हम मैक्सिमम यूज करते हैं। कभी भी हमको 3 वेक्टर्स दिए हो और हमको देखना हो ये कोप्लेनर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को निकालेंगे, और अगर वो वैल्यू 0 है तो हम कह सकते हैं कि 3 वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लेनर्स हैं। ये सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी 3 वेक्टर्स को कोप्लेनर शो करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम ये 8 प्रॉपर्टी है, मैं रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आप डॉट और क्रॉस की पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो लिखा दिया गया। थर्ड, अगर किसी वेक्टर के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो उस स्केलर को हम बाहर ले सकते हैं। अगर फोर्थ प्रॉपर्टी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई वेक्टर एक से अधिक वेक्टर का सम है तो उसको अपने कंपोनेंट में स्प्लिट किया जा सकता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी 2 वेक्टर इक्वल है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, अगर आप 2 वेक्टर को आपस में एक्सचेंज करते हैं तो क्या होगा कि उसका वैल्यू माइनस के साथ आ जाएगा। एंड द सेवेंथ प्रॉपर्टी, अगर एबीसी क्लॉकवाइज सेंस बनाते हैं तो एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, अगर एबीसी एंटी क्लॉकवाइज सेंस बनाते हैं तो वो नेगेटिव होगा। 8th, अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है उस समय पर एबीसी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू 0 होगा। क्लियर है? सो नाउ आई एम गिविंग सम क्वेश्चंस, उनको हम करते हैं। आई होप ये क्लियर है। अगर किसी का कोई डाउट है वो रेज हैंड करके पूछ सकता है। क्वेश्चन लिखिए।
सॉरी, एक्चुअली बार बार नेट की वजह से आज क्लास कुछ सही नहीं हो पाई। अभी ऑडियो क्लियर है? -1